कक्षा 10वीं के हमारे उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो 8 सितंबर को अपना संस्कृत विषय का पेपर देने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम कक्षा 10वीं की। आपका प्रश्न बैंक जो रहेगा 2026-27 में, उसके अकॉर्डिंग फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा में किस प्रकार आपका पेपर आएगा, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर भी कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फल शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। फल शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो फल की जो विभक्ति है उसकी प्रथमा विभक्ति बहुवचन जो रूप बनेगा बच्चों, बन जाएगा फलानी। फलानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बालका शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालक शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप क्या बनेगा? तो ये बच्चों बनेगा बालक शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बालकात्। बालिका शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। बालिका शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या है? तो इसमें है आपका बालिकाया। बालिकाया आपका आंसर इसमें होगा। राम शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति। राम शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा रामे। रामे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय है? रामः, मोहना, सर्वत्र, बालका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वत्र। सर्वत्र आपका आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इन चार पदों में से कौन सा अव्यय नहीं है? तो इसमें आपका जो छात्र है वो अव्यय नहीं है। रामे इत्यत्र विभक्ति अस्ति। रामई में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो रामई में जो विभक्ति हो जाएगी वो तृतीया विभक्ति आपका आंसर हो जाएगा। बालकात् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकात् में जो विभक्ति है वो पंचमी आपका आंसर हो जाएगा। रमायाम पदे विभक्ति अस्ति। तो रमायाम पद में जो विभक्ति हो जाएगी वो सप्तमी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर नोट करेंगे आप, इसमें से आपका त्रैमासिक का पूरा पेपर बनने वाला है। क्वेश्चन क्रमांक अगला है रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। 10वां क्वेश्चन है रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो षष्ठी एक वचन हो जाएगा। विभक्ति और वचन दोनों बताना है, तो षष्ठी एक वचन। त्वं प्रतिदिनम कुत्र गच्छसि। तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो? इस वाक्य में आपको क्या बताना है? अव्यय बताना है। तो यहाँ पर कुत्र क्या हो जाएगा? आपका अव्यय हो जाएगा। बालका शेषा निर्णय करनिया। बालक ने अचानक निर्णय कर लिया, तो इसमें आपको अव्यय बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शेषा। शेषा क्या है? आपका अव्यय पद है। नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप नद्याम, माफ़ कीजिएगा, नदीम बनेगा। नदीम आपका आंसर होगा। लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। लता शब्द की चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा लताए। और मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति रूप है मुनिया, मुने, मुनि, मुने। तो यहाँ पर कह रहा है प्रथमा विभक्ति मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, द्वितीय है। प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। तो यहाँ पर मुनिया होगा, है ना, क्योंकि ये बहुवचन है, लेकिन विभक्ति इसमें प्रथमा है ना, और बाकी इसमें नहीं है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु स्त्रीलिंग शब्द रूपम नास्ति। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, रमा, लता, बालिका स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है। तो आंसर हमारा राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको खालिस्तान बताऊंगा, पूरा पेपर बताऊंगा। जितने भी विभक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, अव्यय से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका बनेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, टोटल 15-18। इनमें से आपके 6 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय
नहीं है। शने शने है, शे है, सर्वत्र है, सहसा है। अव्यय नहीं, अव्यय पदम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पर सारे ही अव्यय पद हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, शे लगा देंगे। ठीक है, जब सारे ही अव्यय पद हैं, शे का मतलब भी सात होता है और सारे अव्यय हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं है। शने शने अव्यय है, शे भी अव्यय है, सर्वत्र अव्यय है, सहसा भी अव्यय है। तो यहाँ पर हमारा सभी आंसर लगभग अव्यय में है ना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं है आपका सही। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर जो अव्यय है वो हो जाएगा आपका अत्र। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का जो उदाहरण हो जाएगा वो त्रिभुवनम हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा वो हरिहरो। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है राजपुरुष। सूर्योदय पद संधि अस्ति, गुण संधि है। बहुरी समास का उदाहरण बताना है पीताम्बर हो जाएगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है यथाशक्ति हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है नीलोत्पलम। पार्वती परमेश्वरो पदे समास अस्ति, द्वंद्व। तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। सुपुरुष पदे समास अस्ति, अव्ययभाव समास। त्रिभुवनम पदे समास अस्ति, तो त्रिभुवनम में आपका हो जाएगा द्विगु, द्विगु आंसर लगाएंगे। चोरभयम पदे समास अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा चोरभयम में तत्पुरुष। अनुरूपम पदे समास अस्ति, अव्ययभाव। चंद्रशेखर में बहुरी। सूर्योदय पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर गुण हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो संधि समास से ही क्वेश्चन है। थोड़े से और बच्चे हैं, इनको हल करवा देता हूँ, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। अद्यव पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। यदि धनापि संधि युक्त पदम अस्ति, तो ये बन जाएगा यद्यपि। ममेव पदे संधि अस्ति, वृद्धि संधि। भाग्योदय पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर गुण हो जाएगा। और भानुधन उदय बन जाएगा भानुदय। नमस्कार पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर विसर्ग संधि। मनोरथा पदे संधि अस्ति, विसर्ग संधि। नमदन्ते, नमस्ते। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है वागीश हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है पुरस्कार हो जाएगा। और यण संधि का उदाहरण महोत्सव हो जाएगा, सॉरी इत्यादि होगा, है ना। आगे जोड़ी से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुती भू धातु है इसमें। गम नीचे ऑप्शन होगा और भी देख लेते हैं पहले उसको, ये इस कारण से दिक्कत आ रही थी। बहुती, भू धातु, गम धातु, गच्छति, पटसी। पटसी को आप मिलाएंगे मध्यम पुरुष। प्रचार्य को इससे मिला लो अनुगच्छति, अनुपसर्ग। और एक और नीचे हमारा बच रहा है, अरे बहुत सारी जोड़ी इसमें। अब जब ज़्यादा जोड़ी रहती है ना तो इसमें दिक्कत आती है। मैं एक एक आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ी बहुत सारी होने के कारण दिक्कत हम नहीं मिला पाएंगे। यहाँ पर जैसे प्रथम पुरुष आपटत, उत्तम पुरुष पश्यामी, लोट लकार बहुतो और लंग लकार। अब इसमें फिर वापस गड़बड़ हो गई, ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा क्योंकि लंग लकार आपटत में इधर चलते हैं। प्रथम पुरुष लिखती होगा, उत्तम पुरुष पश्यामी होगा, लोट लकार बहुतु होगा, लंग लकार अपटत होगा। वि जयते उपसर्ग वी है, अधिराजते अधि उपसर्ग है। इस प्रकार हम जोड़ी मिला सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि एक प्रश्न के दो आंसर भी हो सकते हैं, फिर लास्ट में जो बचता है उसका आंसर हमें मिलता नहीं है ना। ऊपर वाली जोड़ी भी बता देता हूँ मैं आपको। पश्यति, तो पश्यति जो होगा आपका वो हो जाएगा, पश्यति को अब हम किससे मिलाएंगे यहाँ पर, चलो देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, लास्ट में मिलाएंगे। पट धातु, तो पटती, पटसी, मध्यम पुरुष भूतकाले लंग लकार,
अवतरती, उपहरती, अब लास्ट में बचा, इसको मिला दो, द्रस धातु, पश्यति में द्रस धातु है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं तो जोड़ी इस प्रकार मिल जाएगी। एक पद्मोत्तर यही आएंगे। वृषभ कुत्र पपात, तो इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्रे। बेल कहाँ गिर गया? खेत में गिर गया। केन संबंधन वाल्मीकि लवकुशोर गुरु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपनयनो पदे शेन, उपनयनो पदे शेन। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ जीवन क्या हो गया? कठिन। यहाँ पर जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। दुर्वम आपका आंसर होगा। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानने। क्या होगा आंसर? गहन कानने। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि। हमेशा सभी कामों में बलवान कौन होती है? बुद्धि होती है। आगे आप देखेंगे। अभी थोड़ा सा आप ऐसा करिएगा, हमारा समय ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं एक बार पेपर बता देता हूँ आपको पूरा, कि ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में आम नाम में आपके यही आएंगे पेपर में। मैं हल भी करवाने वाला हूँ, PDF भी आपको देने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 3 ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर में आएंगे। 11वें क्वेश्चन में आपको किसने किससे कहा, ये आएंगे। और 12 में प्रश्न निर्माण, ये याद कर लेना आप, ये आएंगे। और आपके श्लोक, ये श्लोक कर लेना 13 में। 14 में वाच्य परिवर्तन, यही आएंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यही आएंगे। मैं करवाने वाला हूँ सभी आपको। और आपके खालिस्तान ये वाले आएंगे 16 में, देख लीजिए आप अच्छे से। 17 में आपको घटनाक्रम ये आएंगे, इनमें से आएगा घटनाक्रम। और ये अपठित गद्यांश पद्यांश रहेगा, जो कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ? हल करवाने वाला हूँ अच्छे से। ये पूरा क्वेश्चन पेपर 19 से लेकर तो पूरा 23 तक पूरा देख लीजिए एक बार। इसका पूरा हल करवाने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पूरा पैराग्राफ यही आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या लिखना है? अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। और 23 में निबंध कौन कौन से याद करेंगे आप? संस्कृत भाषा का महत्व, महाकवि कालिदास, अस्मकम भारत देश और पर्यावरण। इनमें से आपका क्या आएगा? निबंध आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 23वां क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जितना इस वीडियो में मैंने हल करवा दिया वो तो ठीक है, लेकिन इसका आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवाने वाला हूँ। पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे हम। और जैसे ही पूरा पेपर आपका कंप्लीट हुआ, यूँ मान के चलिएगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आप त्रैमासिक परीक्षा में लेकर आओगे। वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने सभी भाई बहनों को शेयर करें। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।